चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आज का हमारा जो प्रकरण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थात वह आर्थिक गतिविधियां क्या है जिससे जुड़ी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे हम किसी वस्तु या सेवा का जो उत्पादन करते हैं तो उत्पादन होता है वस्तु और सेवा का। वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है उसमें उत्पादन के संसाधन लगते हैं, उत्पादन के साधन लगते हैं जिनके सहयोग से उत्पादन की क्रिया संपन्न होती है। तो उत्पादन के साधनों को उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग के बदले में उनको उनका पारितोषिक या उनका अंश भाग या हिस्सा जो उत्पादन में उनका योगदान होता है उसके बदले में दिया जाता है। अर्थात फिर उत्पादन के साधनों को उनका पुरस्कार प्राप्त होता है। अर्थात उत्पादन में योगदान के बदले में उनको उनका हिस्सा अंश भाग या हिस्सा दिया जाता है। तो उत्पादन के साधनों को उनका पुरस्कार प्राप्त होता है जिससे धनोपार्जन होता है, अर्थात आय उत्पन्न होती है। तो ये उत्पादन के जो साधन हैं वो अपने स्वयं व्यय करते हैं। उत्पादन के साधन जो है उत्पादन के साधनों के द्वारा फिर व्यय भी किया जाता है। कुछ भाग मान लीजिए कंजप्शन पर, कुछ भाग इन्वेस्टमेंट पर व्यय किया जाता है। तो इस तरीके से व्यय होता है। तो फिर पुनः उत्पादन की क्रिया उत्पादन के साधनों पर के द्वारा उत्पादन की क्रिया पुनः संपन्न होती है, अर्थात पुनः उत्पादन होता है। इस तरीके से एक चक्र निर्मित हो जाता है, एक साइकिल बन जाती है जिसके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया और आय उत्पन्न होने की प्रक्रिया और वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी से जुड़ी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो उत्पादन के साधन में पूंजी है तो पूंजी को ब्याज मिल जाता है, मजदूर को क्या मिलता है, मजदूरी मिल जाएगी। साहसी जो उत्पादन कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का उसको लाभ भी चाहिए, उसको लाभ प्राप्त होता है। और भूमि जो होती है जिस पर उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसमें भूमि को क्या चाहिए, लगान। इस तरह उत्पादन की प्रक्रिया में आय उत्पन्न होती है, एक सर्किल निर्मित हो जाता है जिससे उत्पादन की प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है। इसी से जुड़ी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्पादन पर उत्पादन किसके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, अर्थात निजी व्यक्ति या किसी निजी संस्था के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है या उत्पादन सरकार के द्वारा संपन्न हो रहा है और उसके बाजार की उत्पादन की प्रक्रिया में क्या भूमिका है, इसके आधार पर जो है वो यह अर्थव्यवस्था निम्नवत प्रकार की होती है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण होता है, अर्थात वस्तु के उत्पादन, उसका वितरण, कीमत का निर्धारण,
बाजार की शक्तियों द्वारा, बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, लाभ प्रोत्साहित अर्थव्यवस्था होती है। लाभ प्रोत्साहित अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात इसमें लाभ की प्रेरणा से कार्य किया जाता है। इसमें लाभ की प्रेरणा से कार्य किया जाता है, अर्थात लाभ को अधिकतम करने का प्रयास, लाभ अधिकतमीकरण पर बल दिया जाता है। अर्थात लाभ को अधिकतम करने पर बल दिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है, ये बाजार की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होती है। बाजार की शक्तियां जो है क्रियाशील होती है, जो है वस्तु की मांग, उसका उत्पादन, उसकी पूर्ति, उसके वितरण आदि का जो निर्धारण है, उसकी कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियां अर्थात बाजार में विद्यमान मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है लाभ प्रोत्साहित अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। राज्य अर्थव्यवस्था दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, अर्थात राज्य अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है। किस वस्तु का उत्पादन करना है, उसका वितरण सुनिश्चित करना और उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करना आदि सरकार के द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो रेगुलेट होती हैं, अर्थात नियंत्रित की जाती हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है, सरकार की क्या भूमिका होती है? सरकार सामाजिक कल्याण की भावना से अभिप्रेरित होकर के कार्य करती है, अर्थात इसमें सामाजिक कल्याण पर बल दिया जाता है। जो राज्य अर्थव्यवस्था है इसको केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु का उत्पादन, उसकी कीमत का निर्धारण, उसका वितरण जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। और ऐसा सरकार जो है सामाजिक कल्याण की भावना को अधिकतम करने के से अभिप्रेरित होकर के करती है। ऐसा नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा ऐसी अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें जो है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यह अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है। तीसरा आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार के साथ साथ जब निजी क्षेत्र, निजी व्यक्ति या संस्था दोनों का अर्थव्यवस्था पर
पूर्णतया नियंत्रण होता है, दोनों का सह नियंत्रण होता है, दोनों साथ साथ अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करते हैं। अर्थात सरकार और निजी क्षेत्र जब दोनों मिलकर साथ साथ अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करते हैं, अर्थात उत्पादन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, उनकी कीमत का निर्धारण और उसका वितरण सुनिश्चित करते हैं, और दोनों संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा हम जानते हैं निजी क्षेत्र लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, तो वही सरकार सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करता है। जो विश्व के 99% अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मिश्रित प्रकृति की है। जो 99% अर्थव्यवस्था विश्व की मिश्रित प्रकृति की है, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित किंतु उदारीकृत विकासशील अर्थव्यवस्था है। जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के आप जो सेशन था उसमें पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकृति की है, अर्थात सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी सह अस्तित्व उसमें पाया गया है। किंतु यह उदारीकृत विकासशील अर्थव्यवस्था भी है। इसी के साथ आज हमारा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की अर्थव्यवस्था का यह पहला सेशन समाप्त होता है, और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की फ्री तैयारी के लिए, निःशुल्क तैयारी के लिए आप हमारे विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।